Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plane. The field at point P on the other side of the plane is option A directed perpendicular to the plane and away from the plane, option B directed perpendicular to the plane but towards the plane, option C directed radially away from the point charge, option D directed radially towards the point charge. So in order to understand the given question, we must understand the key concept of charging ऑफ अ कंडक्टर, राइट. सो कोई बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं और वी कैन से कि कैसे उसे चार्ज देते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो देर आर वेरियस मेथड लाइक फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन में क्या होता है, बेसिकली व्हेन वी रब टू मटेरियल्स लाइक ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लोथ. सो एक जैसे ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और सिल्क बिकम नेगेटिवली चार्ज, राइट. तो ये रबिंग के फिनोमिना से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड द बॉडी बिकम्स चार्ज एंड एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है. सो दिस इज व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन. इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट इंडक्शन. इंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी ब्रिंग चार्ज बॉडी, लेट्स से हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को किसी लेट्स से न्यूट्रल बॉडी के पास ले आए, राइट. न्यूट्रल बॉडी के पास क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा. हमने इसे टच नहीं किया, जस्ट इसके पास लेकर आए. सो इसमें जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो उसके एक एंड पे जमा हो जाएंगे, मींस टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज के एंड पे जमा हो जाएंगे. और अब जो चार्ज बच गया वो थोड़े से दूर रिपेल हो जाएंगे और वो नेक्स्ट एंड के ऊपर जमा हो जाएंगे, राइट. सो दिस इज हाउ द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन से वी कैन चार्ज द बॉडी. ठीक है. अब ये तो हो गया फिनोमिना ऑफ इंडक्शन. अब थर्ड फिनोमिना जो है वो है कंडक्शन का. कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, यही बॉडी को हम क्या कर देंगे, यही बॉडी को हम टच कर देंगे अब सीधा. अब ये बॉडी टच हो गई है तो इस पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वही सारे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी स्प्रेड आउट हो जाएंगे, राइट. सो दिस इज व्हाट द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन वी मस्ट रिमेंबर. अब जो क्वेश्चन हमें बोला गया उसमें बोला गया एक पॉइंट चार्ज हमने रखा है, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है. सो हम मान लेते हैं लेट्स से दिस इज अ प्लेन, राइट. ये एक प्लेन है और ये आइसोलेटेड है अभी. अब हमने क्या किया है, लेट्स सपोज इसको हम थोड़ा सा और 3D में विजुअलाइज कर लेते हैं. तो इस तरीके का प्लेन है ये, राइट. अब इससे कुछ दूरी पे हमने इट हैज बीन गिवन दैट कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, टी डिस्टेंस पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है. अब यहाँ पे क्योंकि हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है सो यहाँ पे हमने इसे टच नहीं किया, तो वी कैन से कंडक्शन इंडक्शन फिनोमिना विल टेक प्लेस और ये बॉडी के जो ये साइड है हमारा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, राइट. सो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो गए. अब इसके इक्वल, अब सारे नेगेटिव यहाँ आ गए तो उसके अदर एंड पे कौन से चार्ज जमा हो जाएंगे, पॉजिटिव, राइट. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड. अगर हम एक पॉइंट पी ले लें यहाँ पे तो इसके ऊपर फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन कैसी निकलती है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलती है. सॉरी, पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करेंगे सो इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, राइट. अब यहाँ पे फिलहाल ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इट इज अ लीनियर चार्ज, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट बाहर की तरफ निकल रही है एंड अगर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वी कैन सी इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो इसी क्वेश्चन को वी कैन ऑप्शन को अगर हम देखें, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, सो दिस ऑप्शन इज मैचिंग परफेक्टली. डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन, सो ये अवे फ्रॉम द प्लेन है नॉट टुवर्ड्स, सो ऑप्शन बी को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. ऑप्शन सी डायरेक्टेड रेडियली के लिए तो सिर्फ पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करना होगा हमें. पॉइंट चार्ज में ही जैसे पॉजिटिव में हमने रेडियली आउटवर्ड शो किया, नेगेटिव में हम रेडियली इनवर्ड शो कर देंगे. सो दीज आर पॉइंट चार्ज रेडियल फील्ड्स, राइट. सो इस केस में रेडियल नहीं होगी, परपेंडिकुलर होगी और अवे होगी. सो ए इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.